जय हिंद दोस्तों। आईपीओ का सीजन चालू है। एक से बढ़कर एक आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हमारे पास में जो कि लिमिटेड पैसा होता है, कहाँ अप्लाई करें जिससे हमें जो अलॉटमेंट के चांसेस हो वो भी ज़्यादा हो, और लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करें या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करें। काफ़ी कुछ हमें सोच समझ के आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है। तो हमारे पास में है अभी इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन का आईपीओ, जिसको हम सिंपली आईकेएस हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कंपनी और आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, एंकर लिस्ट किस तरीके की आई है, आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी की जो शुरुआत है 2006 में हो गई थी। और जो कंपनी हेल्थ सेक्टर में काम करती है, मतलब जो भी हॉस्पिटल वगैरह जो है, हेल्थ केयर क्लिनिक वगैरह, उनका जो पेपर वर्क है उसको ये हैंडल करती है। सिंपल इसका काम है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, लगभग 800 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्व करती है। और साथ ही हम बात करें 13,241 एम्प्लॉय है, जिनमें 3,111 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स इनके पास में है। तो कंपनी का सेक्टर अगर देखें तो सेक्टर के हिसाब से कोई कमी नहीं है, बढ़िया सेक्टर है। और क्योंकि ये सेक्टर कॉम्पिटिटिव भी होता है, दूसरी बात हमें ये भी यहाँ पे ध्यान में अपनी रखनी चाहिए। और क्यों थोड़ा लाइमलाइट में है, जो जीएमपी है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड में चल रही है। तो उसका जो एक एक रीजन है ना, देखिए रीजन बहुत सारे होते हैं, इसमें एक रीजन निकल के आता है झुंझुनवाला फैमिली, है ना। रेखा झुंझुनवाला जो बिलोंग करती है राकेश झुंझुनवाला की फैमिली से, है ना। तो ये जो बड़े नाम है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो ये थोड़ी खास बात यहाँ पे है इस कंपनी को लेकर। अब दोस्तों, बात करें आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ चूंकि 12 दिसंबर से ओपन हो गया था, और 16 दिसंबर कल यानी कि मंडे इसकी लास्ट डेट है। और अगर इशू साइज की बात करें तो जो प्राइस है यहाँ पे 1265 से लेकर 1329 रुपये पर शेयर है। साथ ही हम यहाँ पे बात करें रिटेल कोटा, तो रिटेल कोटा ज़्यादा नहीं है, 10% रखा गया है। आईपीओ साइज बढ़िया है, 2,497.92 करोड़, और कंप्लीट यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। साथ ही बात करें प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग अभी फिलहाल लगभग 70% के करीब है, जो कि घटकर हमारे पास में 60% के करीब आ जाएगी। तो थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट लगता है हमें, क्योंकि प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें थे कि एक लोट में यहाँ पे 11 शेयर है, मिनिमम हमें 14,619 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। अगर रिटेल कैटेगरी में हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसके मल्टीपल में आप जो है 2, 3, 4, 5, 7 जो भी है अप टू 2 लाख रुपए तक जितने भी लोट आते हैं वो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है स्मॉल एचएनआई, वो आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप अगर एचएनआई कैटेगरी में आप लगा रहे हो तो 2,04,666 रुपये। और बिग एचएनआई में आता है 10 लाख से ज़्यादा, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका होगा 10,08,711 रुपये का। सिंपल बात, अलॉटमेंट जो है वो 17 तारीख को आ जाएगा, और आपका रिफंड या तो उसी दिन या फिर अगले दिन जो है आपका रिफंड आ जाएगा। और जो लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 19 दिसंबर को। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमें जानना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है। ये हो सकता है सम टाइम ये मैनिपुलेट करके भी आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपडेट और बहुत ज़्यादा थोड़ी समझदारी आपको दिखानी रहेगी। अगर असेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो असेट जो है कंपनी के हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। 22 से 23, 23 से 24, और ये आ गया अपने पास में लेटेस्ट जो 2 क्वार्टर है उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो हमें कम दिखाई दे रहे हैं असेट। ठीक है। और रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ये हमारे पास में फिर बोल रहा हूँ सिर्फ 2 क्वार्टर का है। अगर हम बाकी के आगे 2 क्वार्टर और देख ले तो रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख रहे हो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। नेटवर्थ कंपनी की अगर देखें तो नेटवर्थ कंपनी सारा फिगर जो है करोड़ में है ना। 1377 करोड़ नेटवर्थ है कंपनी की। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के पास में 1360 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। और बोरोइंग की बात की जाए तो 828.63, मतलब कंपनी को एज ऑन डेट हम कंप्लीटली डेट फ्री हम यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है। रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ 75% के करीब हुआ इंक्रीज 2023 से 24 के बीच में ये रेवेन्यू, तो ग्रोथ यहाँ पे अच्छी देखने के लिए मिली। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है कंपनी का बढ़िया बड़ा है। ठीक है। तो फाइनेंशियल के हिसाब से हम कंपनी यहाँ पे ठीक ठीक मान सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करें नेट कैश फ्लो, तो वो भी देखें हमें जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है वो हमें बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये भी एक हमारे पास में बहुत अच्छी बात है। अब बात करें रेवेन्यू बाइफर्केशन, अगर हम देखें तो देखिए यूएस से सबसे ज़्यादा लगभग 96% जो है यूएस से इसका रेवेन्यू आता है।
वहीं दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कनाडा से आता है 2.39% और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया से 1.83%। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसके पीयर कंपैरिजन में, तो इसके पीयर कंपैरिजन में देखिए फिलहाल कोई भी लिस्टेड सिमिलर मतलब काम की कोई भी कंपनी जो है लिस्टेड नहीं है। डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, कंपनी ने 10 रुपये पर इक्विटी शेयर जो है डिविडेंड पे किया था, तो ये बढ़िया बात है। अब बात आती है लेटेंस जीएमपी। जो जीएमपी ग्रे मार्केट में देखिए अच्छी खासी इसकी जो डिमांड है हमें शुरुआत से ही देखने के लिए मिल रही थी। शुरुआत से लगभग 26% की डिमांड थी, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 30% की डिमांड हो गई है। आज चूंकि 15 तारीख है, 15 तारीख को ही डिमांड 30% के करीब हमें नजर आ रही है। मतलब 1329 रुपये के इशू प्राइस पे 405 रुपये का लिस्टिंग गेन मिलने का अंदाजा है। जीएमपी का अंदाजा होती है, हो सकता है फ्लेट लिस्टिंग भी हो जाए, हो सकता है नेगेटिव लिस्टिंग भी हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा लिस्टिंग भी हो जाए, हो सकता है इसके आसपास भी लिस्टिंग हो जाए। तो ये फैक्टर आपको दिमाग में रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से फैक्टर चल रहे हैं, मार्केट चल रहा है ना, तो हमें मतलब पॉजिटिव लिस्टिंग इनके आसार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों एंकर लिस्ट के, तो एंकर लिस्ट भी हमें अच्छे खासे यहाँ पे नज़र आ रही है। म्यूचुअल फंड में देखिए एचडीएफसी, आदित्य बिरला जैसे बढ़िया नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और वहीं एंकर इन्वेस्टर में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है अपने पास में, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ भी नज़र आ रहा है, जुपिटर इंडिया फंड भी नज़र आ रहा है, और भी बहुत सारे मतलब नाम है इस लिस्ट में। अब चाहो तो ठीक है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, और अदरवाइज आप चित्तौड़.com पे जाके भी आप एंकर लिस्ट कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई एंकर लिस्ट की। तो एंकर लिस्ट भी हम यहाँ पे अच्छी बोलेंगे, मतलब खराब एंकर लिस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अब मेन बात आती है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपको कोई भी अपना डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपना डिसीजन सोच समझ के लेना है। मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपनी का सेक्टर बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, लेटेस्ट जीएमपी जो कंपनी की बढ़िया चल रही है, एंकर लिस्ट भी हमारे पास में सही आई है। तो का जनरली अगर हम देखें तो मैं तो प्रीफर करता हूँ लिस्टिंग गेन के हिसाब से अक्सर आईपीओ में। बहुत बढ़िया कंपनी जब तक नहीं होती ना, मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अप्लाई नहीं करता हूँ आईपीओ में। तो ये जो आईपीओ है मुझे मतलब लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही मतलब ठीक नज़र आ रहा है। मैं इस आईपीओ के लिए लिस्टिंग गेन से ही के लिए ही अप्लाई करना प्रीफर यहाँ पे करूँगा। बाकी फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप अपना डिसीजन सोच समझ के लें। हाँ, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और साथ ही बताइएगा आपका इस आईपीओ के बारे में क्या विचार है। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं? यदि हाँ, तो किस कैटेगरी में कितने लोट के लिए अप्लाई करेंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।